निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार तो सही बनने जा रही है, लेकिन सरकार बेकार भी है। क्यों चलती नहीं है झाड़ू की? किल्लत है जी बहुत बड़ी। क्यों? क्यों किल्लत ये है, अगर सरकार हो तो एक की हो ना, जब तो चल जाए। क्यों? अगर बीजेपी वाले इसकी चलने नहीं देंगे झाड़ू की, हाँ। ये कुछ भी करता है तो बीजेपी वाले डंडा देते ही देते हैं। का झाड़ू है जिसे पकड़कर केजरीवाल जो है वो दिल्ली की सत्ता में भी पहुंचे, अब दिल्ली नगर निगम की सत्ता में पहुंचे। झाड़ू तो आप ही का है। नहीं, झाड़ू तो हमारा है, पर केजरीवाल तो जी हमारी बारे में सोचते नहीं ना। पर केजरीवाल जी की बनी है। हम चाहते हैं कि हमारी जो है सुनाई हो और हमारे लोगों को पक्के हो और हमारा जो एरियल है वो टाइम पे मिल जाए। लेटर मैं एमसीडी में नहीं हूँ, लेकिन आम पब्लिक यानी सत्यमेव जयते। अच्छा, आम पब्लिक है। चलो अपनी आम पब्लिक को भी अपनी राय रखनी चाहिए भाई साहब। केजरीवाल का दीवाना रहा, मगर ये केजरीवाल बहुत बड़ा गद्दार निकला। ठीक है ना, कि हमारा जो बेनिफिट हमें दिया जाए, हमारी सैलरी टाइम से आए, और हमारा जो ये है बेनिफिट, जो ये एरियल है, ये हमें टाइम से दिया जाए, और जो हमारे कर्मचारी इस टाइम भाई हमारे जो कच्चे हैं उनको पक्का किया जाए। बस मेरी यही सरकार से विनती है। और ये बहुत अच्छी बात है। हम चाहते हैं, हमें उम्मीद है इससे अगले जो सरकार बनी है तो हमारा वेतन भी टाइम से दिया जाए, और जो हमारी समस्याएं हैं हमारे को सारी सुविधा ही टाइम पे दे, जो कि हमें इससे उम्मीद लगाई है। वेतन की समस्या आती थी? कुछ भी नहीं थी, कुछ भी समस्या नहीं थी जी। कुछ भी कांग्रेस थी जब कुछ भी समस्या नहीं थी। तनख्वाह टाइम पे, सब चीज टाइम पे, खाती भी थी और खवाती भी थी। नमस्कार, एनकेएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं इस समय रोहिणी जोन में हूं। इलाका पश्चिम बिहार का है और मेरे साथ जो आप देख रहे हैं वो दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, शीतलहर दिल्ली में चल रही है, और लेकिन दिल्ली का जो सियासी तापमान है वो चढ़ा हुआ है। 6 तारीख को दिल्ली को नया महापौर मिल जाएगा। दिल्ली की सरकार जो है नगर निगम की वो बदल चुकी है, और अब जो है आम आदमी पार्टी जो है उसका निगम पर कब्जा है। हालांकि 6 तारीख के चुनाव में क्या होता है इस पर निगाहें रहेंगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की नगर निगम में सरकार होगी, और दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी क्या सोचते हैं, वो कर्मचारी जो लगातार परेशान रहे वेतन को लेकर एक लंबे अरसे तक, और एरियर्स को लेकर कई कर्मचारी जो है लंबे समय से कोर्ट के चक्कर भी लगा रहे हैं, और साथ में जो है वो इनकी एक समस्या जो है, बहुत सारे कच्चे कर्मचारी हैं जो पक्के होने की राह देख रहे हैं, और सरकार से उम्मीद है, क्योंकि जो गारंटी थी आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने, उनमें इन कर्मचारियों को पक्का करने की बात भी कही। तो बात सीधा कर्मचारियों से। क्या नाम है भाई साहब आपका? हाँ जी, राहुल भाई, क्या कहना चाहते हैं आप? तो दिल्ली में, दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सरकार तो सही बनने जा रही है, लेकिन सरकार बेकार भी है। क्यों चलती नहीं है झाड़ू की? किल्लत है जी बहुत बड़ी। क्यों? क्यों किल्लत ये है, अगर सरकार हो तो एक की हो ना, जब तो चल जाए। क्यों? अगर बीजेपी वाले इसकी चलने नहीं देंगे झाड़ू की, हाँ। ये कुछ भी करता है तो बीजेपी वाले डंडा देते ही देते हैं। अच्छा, कुछ भी करेगा तो बीजेपी वाले डंडा देंगे ही देंगे। हाँ। समस्या ये है जी। हाँ। अगर इसकी चल जाती है जब तो सही है, हाँ। इसकी पहली बात तो चलने देंगे। समस्या ये है जी। नहीं, अब तो दिल्ली में भी, दिल्ली सरकार भी जो है वो आम आदमी पार्टी की है, और एमसीडी में भी सरकार आम आदमी पार्टी की है। सर जी, सरकार तो है इसकी, लेकिन आगे से इनका चाचा भी तो बैठा है। अच्छा, वो कहाँ चलने देगा? समस्या ये भी तो है ना, चले ही कैसे? अच्छा, यानी उम्मीद नहीं लग रहा आपकी? क्योंकि नहीं लग रही सर, नहीं लग रही। अच्छा, केजरीवाल क्या करेगा? हाँ, तो क्या कर सकता है? चलिए फिर आता हूँ मैं आपके पास। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं एक करके। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पप्पू वाल्मीकि है जी। पप्पू भाई, ये जो है भाई साहब अभी भैया बता रहे हैं कि जो कह रहे हैं, आप क्या सोचते हैं इसमें? नहीं, मैं तो यही सोचता हूँ कि देखो जी, केजरीवाल जी की सरकार बनी है, और जिस हिसाब से केजरीवाल जी ने कहा है हाँ। कि भाई हम कर्मचारियों को टाइम से तनख्वाह देंगे 1 से लेकर 7 तारीख तक, हाँ। और कैसे भी करके हम इनका देख रेख सही करेंगे, और हम जो है इनका जो है पक्कों का भी इन्होंने कहा कि एक मतलब कच्चों को पक्का करेंगे 2017 तक के। हाँ। तो देखो जी, अभी तो केजरीवाल जी की सरकार जो है 6 तारीख को ये वो करेगी, हाँ। पर मतलब अपना, तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो एक तो एरियल है, हाँ। और जो हमारे जो लोग रुके हुए हैं पक्के नहीं हुए, और इनकी फाइलें पड़ी हैं शिव सेंटर के अंदर, ये पक्के होने चाहिए, और इनका एरियल जी टाइम पे मिलना चाहिए। तो और ये जो गारंटी आपको लगता है कब तक पूरी हो जाएगी?
देखो जी, ये तो सरकार ही बताएगी, हमारी गारंटी अब कर्मचारी तो झाड़ू से ही वो है कि हम तो झाड़ू लगाते रहते हैं, हमें तो गारंटी इसके बारे में तो देखो, सरकार ही कर्मचारियों का झाड़ू है हमें जिसे तो पकड़कर केजरीवाल जो है वो दिल्ली की सत्ता में भी पहुंचे, अब दिल्ली नगर निगम की सत्ता में पहुंचे। झाड़ू तो आप ही का है। नहीं, झाड़ू तो हमारा है, पर केजरीवाल तो जी हमारी बारे में सोचते नहीं ना। हम तो एक चीज आपके चैनल से बताना चाहते हैं जी, इतिहास उठा के देख लो, डेंगू आया भर्ती हुई थी, फ्लैग आया भर्ती हुई थी, मतलब अब कोरोना आया है, वर्ल्ड में मतलब हाहाकार मच गया, दुनिया मर गई, पर ये भर्ती नहीं हुई है। ना तो हमें मास्क मिलता, ना हमें सैनिटाइजर मिलता, ना हमें हाथों के दस्ताने मिलते। हम तो वैसे ही झाड़ू लगाते हैं, सफाई वैसे ही करते हैं, और हमारे कई कर्मचारी तो मर भी गए। आपने कहा झाड़ू तो हमारा है, लेकिन झाड़ू पकड़ने वाले ये हमारी सुनते ये नहीं। हमारे नहीं सुनते जी, ये कर्मचारियों की नहीं सुनते हैं। अब देखो, सरकार केजरीवाल जी की बनी है, हम चाहते हैं कि हमारी जो है सुनाई हो, और हमारे लोगों को पक्के हों, और हमारा जो है एरियल है वो टाइम पे मिल जाए। रिटायर हो जाता आदमी, कई कई साल हो जाते हैं जी, पैसा नहीं मिलता। आज हम जो है वकील के पास जा रहे हैं, वकील जो है 30% लेके जब सरकार से हमें पैसा दिलवा रहे हैं। यानी कोर्ट में आपकी लड़ाई लड़ते हैं और 30% आपसे हिस्सा 30% वकील लेते हैं हमारे से, जब हमारे को पैसा मिलता है। समझ आया। आपका नाम भाई साहब? बोल दो, आप ही बोल दो कुछ ना कुछ। ठंड के बारे में बता दो कि ठंड बहुत है। अच्छा, ठंड ही बोलेगा, चलो चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, आपका नाम बोलो भाई साहब। एमसीडी में नहीं है जी। मैं एमसीडी में नहीं हूँ, लेकिन आम पब्लिक यानी सत्यमेव जयते अच्छा, आम पब्लिक है। चलो अपनी आम पब्लिक को भी अपनी राय रखनी चाहिए भाई साहब। केजरीवाल का दीवाना रहा, मगर ये केजरीवाल बहुत बड़ा गद्दार निकला, ठीक है ना। मैं सत्यमेव जयते जो कहना मुंह में कहना, केजरीवाल के मुंह में कहूंगा। क्यों लगता है? इसलिए कि इसको झाड़ू दी गई थी केजरीवाल को, चुनाव चिन्ह झाड़ू, लेकिन इस केजरीवाल ने कभी झाड़ू लगाई है? नहीं लगाई, और लगाएगा भी नहीं, क्योंकि ये बनिया है। इसने आश्वासन दिया था, हमें विश्वास दिया था कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है ना, लेकिन हम इसके दीवाने बन के रह गए। जी सर नमस्कार, मेरा नाम श्री भगवान है जी, और मैं एमसीडी से ही कर्मचारी हूँ। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो सैलरी टाइम से नहीं मिलती है, 1 से लेकर 7 तक के बीच में मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलती है। और ना ही हमारा एरियल 2004 से हम पक्के माने गए हैं, और हमें कम से कम 14 साल हो गए हैं पक्के हुए को भी, लेकिन हमारा कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया है। और हमारी सरकार से, जो नई सरकार बनी है, इनसे निवेदन है आम आदमी पार्टी से कि हमारा जो बेनिफिट हमें दिया जाए, हमारी सैलरी टाइम से आए, और हमारा जो ये है बेनिफिट, जो ये एरियल है, ये हमें टाइम से दिया जाए, और जो हमारे कर्मचारी इस टाइम भाई हमारे जो कच्चे हैं उनको पक्का किया जाए। बस मेरी यही सरकार से विनती है और दरख्वास्त है सर। तो आप उम्मीद कितनी लग रही है सरकार से? सर उम्मीद तो मुझे, देखो कहते हैं कि उम्मीद तो 99% है, बाकी सरकार बैठी है, वो जो भी करेगी वही निर्णय लेगी, हमारे हाथ में निर्णय है नहीं। जो निर्णय लेगी सरकार लेगी। हम तो ये चाहते हैं कर्मचारियों के हित में अच्छा निर्णय लिया जाए, और कर्मचारियों की मांग जो है और जो डिमांड है उनको पूरा किया जाए, और उनके हक में काम किया जाए। अच्छा, ये गारंटी जो दी है पक्का करने की गारंटी, कब तक आप इस गारंटी को पूरे होने का इंतजार करेंगे? सर हम सोचते हैं कि हमारे 2023 जो न्यू साल आएगा, हैप्पी न्यू ईयर में, 2023 में इन कर्मचारियों को पक्का कर देना चाहिए। हमारी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से, और अनुरोध है सभी भाइयों का, सभी कर्मचारियों का, जो ऑल हिंदुस्तान के कर्मचारी हैं, उनसे मेरी खुद से और हाथ जोड़ के अपील है कि जितने भी हमारी दिल्ली सरकार के जो अधीन है, दिल्ली सरकार के अंदर जो आते हैं, सबको पक्का किया जाए एमसीडी के अंदर। सर दिल्ली सरकार के अधीन जो भी अब आते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के अधीन ही आ गए, तो आप उनसे ही गुजारिश करें कि उन्हें पक्का किया जाए। जी 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 सर, ठीक है जी। और 2023 तो पूरे 12 महीने हैं, तो कब तक आपका इंतज़ार जो है, आप चाहते हैं कि गारंटी जो है आपकी पूरी, आपको लगता है कि ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे कर्मचारी जो है पक्के कर दिए जाएंगे? सर सरकार का बजट जो अप्रैल में, ये मई, उसमें मार्च में होता है सर, मार्च और अप्रैल के बीच में ही कर्मचारियों को पक्का किया जाए, तो हमारी सरकार से बड़ी ही निम्रता से धन्यवाद करते हैं सरकार का। सरकार हमारे को, हमारी तरफ ध्यान दे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और हमारे हित के लिए देखे। कर्मचारी बहुत इस टाइम ज़िंदगी की बहुत ही लड़ाई लड़ रहा है, भूख प्यास से, हर चीज़ से, सैलरी टाइम से नहीं आती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बहुत ही सर दिक्कतें हैं। बहुत दिक्कतें हैं, जाहिर है कि दिक्कतें हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, अगर घर में कोई बीमार है तो उसकी दवाई का खर्चा कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है जी। राजेश जी, आप भी एमसीडी में काम करते हैं? जी हाँ। हाँ, तो राजेश भाई क्या बोलना चाहते हैं आप? हम ये बोलना चाहते हैं, ये अरविंद केजरीवाल सरकार बनी है, बहुत अच्छी बात है।
हम चाहते हैं, हमें उम्मीद है इससे अगले जो सरकार बनी है तो हमारा वेतन भी टाइम से दिया जाए और जो हमारी समस्याएं हैं हमारे को सारी सुविधा ही टाइम पे दे, जो कि हमें इससे उम्मीद लगाई है। तो इससे उम्मीद लगाने से देखो ये खरा उतरेंगे तो ठीक है, नहीं तो जैसे हमारे साथ पहले हुआ है ऐसे अब चलता रहेगा। कैसे चलता रहेगा? जैसे अब टाइम पे सैलरी नहीं मिल रही है, टाइम पे कोई भी ऐसा काम नहीं है हमें। अब ये कोरोना चला था, कोरोना में हमारे साथ इतना गलत व्यवहार हुआ क्योंकि ना हमारे से कोई वर्दी मिली ना कुछ मिला, हमारे साथ कोई सुविधा नहीं थी हमारे पास। हम बीमारी से खुद हम बीमारी के साथ लड़े हुए थे। हमने फिर भी हमने ना कोई दस्ताने थे ना कोई वर्दी थी ना कोई हमारे सैनिटाइजर, कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये वेतन की समस्या से तो आप लंबे समय से परेशान चल बहुत रहे हैं। परेशान है जी, हमारी 2-3 महीने से सैलरी नहीं होती है। इसके लिए दोषी आप किसको मानते हैं? अब दोस्ती तो सर सरकारी है, इसमें अरविंद केजरीवाल भी थे और ऊपर की सरकार भी। जैसे ये बोलते थे कि भाई दिल्ली में जो भाजपा वाले बोलते थे जब भाजपा की सरकार थी, भाई ये जो है पैसा नहीं देता, फंड नहीं देते हैं केजरीवाल साहब। ये तो सर आपको लगता है कि वो फंड की वजह जो है वो परेशानी की आप लोगों की वजह रही है? सर ये तो वही जानते हैं इस बात को। लड़ाई इनकी दोनों की है तो दोनों ही तो हम वो तो करें ना बीच इसका। में पिसे हुए पब्लिक को हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? हम तो बीच में पिसे हुए हैं। हम तो पब्लिक को परेशान हम ना करना चाहिए। हमें तो ऊपर तक का पता ही नहीं है सर। हमें तो इतना पता है कि हमारी टाइम पे सैलरी मिली जाए, टाइम पे हमारा सारा जो हमारी सुविधाएं हैं वो मिले जाए। ऐसा तो अब उम्मीद लग रही है कि ये आपकी जो गारंटियां जो दी हैं वो पूरी हो जाएंगी, वो मिल जाएंगी आपको? अब वो तो सर तभी पता चलेगा जब ये हमारे को मिलना चालू होएगा। इतने तो हमें उम्मीद। तो कब तक इंतजार करेंगे? अब देखो सर ये अब कह रहे हैं 6 तारीख के बाद में कुछ काम करना चालू करेंगे। अब 6 तारीख के बाद अब वो तो समय ही बताएगा सर होएगा कि नहीं होएगा। मुश्किल चांस। क्या क्या उम्मीदें सरकार से क्या क्या हैं, क्या क्या चाहते हैं कि एक कर्मचारी को, दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी को सुविधा जो है मिलनी चाहिए? पहले वेतन तो मिलना ही चाहिए, वो तो किसी का भी जो है एक संवैधानिक और एक मौलिक अधिकार है कि उसका काम का उसे जो है। मैं तो सर यही समस्या तो सैलरी की है सर। 3 महीने सैलरी नहीं होती है, तो 3 महीने सैलरी अगर जो नहीं होगी तो घर पे खाएंगे क्या बच्चे? ये मेन समस्या होगी। फिर मेन समस्या वो भी है सर, हमने 20 साल हो जाते हैं पक्के नहीं किया जाता हमारे को। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ये कहते हैं दिल्ली कूड़ा कूड़ा कर दीजिए, दिल्ली में कोई सफाई नहीं है उसके लिए, लेकिन सफाई की जिम्मेदारी तो होती है वो सीधा सीधा सफाई कर्मचारी पर होती है। अब भाजपा वाले कहते हैं कि भाई आप इस तरह की बात करके जो है वो सफाई कर्मचारियों पर सवाल उठा रहे हो, सफाई कर्मचारी तो काम करते हैं, आप जो इस तरह का सवाल उठाते हैं तो वो सीधा सवाल करो जो है। सफाई तो सर सफाई तो होती है सर। सफाई ऐसी बात नहीं है कि सफाई नहीं करते। हम सुबह 6 बजे घर से निकलते हैं, सर्दी हो, अब कितनी सर्दी है इस टाइम, हवा चल रही है हमारे हम सुबह 6 बजे निकल गए, साफ सफाई करते हैं, गंद उठाते हैं हम। तो ये तो कहने वाली बात है सर, हमारे ऊपर उंगली रखी जाती है कि भाई सफाई नहीं होती, निशाना सीधा आप पर बना दिया जाता हमारे को निशाना बनाया जाता है ये। है। वो राजनीति में आप लोगों को घसीट लिया जाता है, आपको लगता है? बस जो सी भी पार्टी आएगी वो पहले तो इसी के मुद्दा उठाएगी जी। राजौंडी पार्टी कांग्रेस आई थी, कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं हुआ था जी। अच्छा, कांग्रेस के राज में नहीं हुआ ऐसा। कांग्रेस के राज अच्छा, में- कांग्रेस के राज जब कांग्रेस में जब क्योंकि 15 साल से जो है हमने देखा कि दिल्ली में नगर निगम में भाजपा की सरकार थी, 8 साल से दिल्ली में जो है केजरीवाल की सरकार थी, अगर उससे 7 साल पीछे दिया जाए तो शीला दीक्षित की सरकार थी। क्या उस समय वेतन की समस्या आती थी? कुछ भी नहीं थी, कुछ भी समस्या नहीं थी जी। कुछ भी कांग्रेस थी जब कुछ भी समस्या नहीं थी, तनख्वाह टाइम पे, सब चीज टाइम पे, खाती भी थी और खवाती भी तो थी। लगता है कि कहीं ना कहीं फंड जो है वो जो है दिल्ली की सरकार ने रोका, उसकी वजह से समस्या दिल्ली आई। की सरकार क्या रोक रही है? ये सोच रही है हमारा भरना चाहिए, पब्लिक मरे तो मरने दो, सबसे समस्या ये है मेन। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं सोचा, कांग्रेस ने खाया है यानी और खवाया नहीं, है। कांग्रेस ने, आपको लगता है कि भाजपा जब शासन में थी तो उसको फंड की कोई कमी नहीं आने दी? नहीं थी जी, बिल्कुल भी नहीं आने दी थी। सब चीज पूरा सब वो काम था जी कांग्रेस के राज में। तो कांग्रेस राज में कोई गरीब से गरीब परेशान नहीं हुआ, टाइम पे खाता लेकिन था। कांग्रेस तो बिल्कुल हाशिए पर चली गई। नगर निगम चुनावों में भी कांग्रेस की सिर्फ 9 सीटें आई। सर जी सीटें तो 9 इसलिए आई है ना, एक तो राज सब चीज़ उनका ये। अगर हम मशीन रख रहे हैं, मशीनों में कितनी बार पकड़ी गई हैं मशीनें, क्यों मशीनों में बटन दबा रहे हैं, बीजेपी को दबा रहे हैं, जा रहा है, झाड़ू को दबाएंगे जाएगा बीजेपी पे, बीजेपी का दबाएंगे जाएगा झाड़ू को। आपको लगता है ईवीएम ही गड़बड़ है? हाँ जी थी, हकीकत में थी, इसमें तो तो थी। ईवीएम गड़बड़ थी तो फिर दिल्ली में केजरीवाल की सरकार कैसे आ गई? हिमाचल प्रदेश में जो है वो सरकार आ गई। बीच में जब काम करा था ना इन्होंने, जब डंडा चला था ना इनके सबके, इन्होंने सोची कि रफड़ा दूसरा हो रहा है, इसलिए फिर वो हो गए थे। चलो ठीक है, अपने अपने विचार जो है हर किसी व्यक्ति ने जो है वो रखे हैं।
बोल दो भाई साहब, बोल दो। सर, मैं- अरे मन में कुछ नहीं रखते। सर, मेरे पास- ये वो केजरीवाल नेता हाथ जोड़ते भाई साहब, नहीं, आप सर, हाथ जोड़ रहे हो। प्लीज। अच्छा ये बताओ, निगम कर्मचारी हो? जी हाँ, मैंने अच्छा, कितने साल से नौकरी कर रहे हैं? मेरे को तो 25 साल हो, कच्चे हो के पक्के हो? पक्का हूँ सर। और वेतन की समस्या, 25 साल तो बड़ी लंबा टाइम में नौकरी हो जाती है, तो ये बताओ कि वेतन की समस्या कितने साल से देख रहे हो? की समस्या करीब करीब 5-6 साल से चल रही है। उससे पहले वेतन की समस्या कभी नहीं थी? वक्त से वेतन मिलता था? हाँ, उस टाइम पे वक्त पे मिलता तो लग था। रहा कहीं राजनीति हो रही है। हाँ, राजनीतिक तो है, एमसीडी में तो राजनीतिक पूरी है। एमसीडी में राजनीति हो रही है। हाँ, अब क्या लगता है राजनीति बंद हो जाएगी? क्योंकि दिल्ली में भी नहीं होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब ये तो पब्लिक भी जानती है, नहीं होगी तो होगी ही नहीं। जब इतने सालों से नहीं तो अब क्या बंद हो? तो आपको उम्मीद है वेतन की समस्या दूर हो जाएगी आपकी? देखो जी, उम्मीद तो कर ही रहे हैं, अगर हो जाए तो अच्छा, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। क्या कह सकते हैं, हम तो उम्मीद के सहारे तो हैं। क्या अगर सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती, केजरीवाल की सरकार, तो फिर एक वाल्मीकि समाज का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है और आप ही का झाड़ू पकड़कर ये जो है दिल्ली की सत्ता में भी आ गए, दिल्ली नगर निगम की सत्ता में भी आ गए, तो फिर वाल्मीकि समाज क्या उसके हाथ में है? किस तरह से वो उसका विरोध रहेगा? देखो जी, 5 साल तो देखेंगे ही। 5 साल देखेंगे, ठीक 5 है। साल तो देखना पड़ेगा, मौका सबको मिलना चाहिए। हाँ, हम तो ये कहते हैं कि मौका मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। लेकिन उसके बावजूद में अगर वो नहीं करते हैं तो पब्लिक है, पब्लिक जब बिठा सकती है तो उठा भी सकती है। जी, तो फाइनल स्टेटमेंट बहुत बढ़िया दी है कि देखना सबको चाहिए, सबको देखा है तो इनको भी देखो, और पब्लिक अगर कोई सरकार उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती है तो वो बिठा सकती है, तो पकड़कर जो है वो उठा भी सकती है और हिला भी सकती है और बदल भी सकती है, तो बदल दी जाएगी। तो ये जनता है, पब्लिक है, ये पब्लिक जो है सर का ताज पहनाती है, सर पे बिठाती है, और अगर सरकारें उनकी उम्मीद पर खरी नहीं उतरती हैं तो वो सर से उठाकर ज़मीन पर भी पटक देती हैं। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़,